नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भूगोल के प्रश्न करने वाले हैं और भूगोल के वो प्रश्न करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को ध्यान से करें, आने वाली परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, शनि। तो सबसे गर्म ग्रह बुध है। और बुध क्यों सबसे गर्म ग्रह है? क्योंकि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल। तो ये दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र को। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कर्क रेखा पर दिन और रात्रि किस तिथि को बराबर होते हैं? तो ये दोस्तों बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, कोयला किस प्रकार की चट्टानों में सम्मिलित किया जाता है? अवसादी चट्टानों में, रूपांतरित चट्टानों में, अग्नि चट्टानों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोयला अवसादी चट्टानों में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कोयले को अवसादी चट्टानों यानी शैल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से प्राचीन पौधों और मलबे के जीवाश्म से बनता है। अवसादी चट्टानें आमतौर पर मलबे के आवधिक संचय द्वारा बनती हैं, तो इसलिए कोयले को अवसादी चट्टानों में रखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक विशाल महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, प्रशांत महासागर। तो ये दोस्तों प्रशांत महासागर है। विश्व का सर्वाधिक विशाल महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, यूराल पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 5000 मीटर से भी अधिक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पाँचवां, सातवां। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा सड़क राष्ट्रीय सड़क मार्ग सबसे लंबा है? तो ये दोस्तों सबसे लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 10, 13, 20, 15। तो बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाहों के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल के पहिए एवं दूरी बनाने का, दोस्तों यहाँ पर धुरी है, ये दूरी लिख गया है, धुरी बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, मुंबई, कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों स्थित है बेंगलोर में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? असम में, मणिपुर में, मेघालय में, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों स्थित है मणिपुर में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। लोकटक पावर स्टेशन भारत के मणिपुर में स्थित है। मणिपुर नदी या इम्फाल नदी पर लोकटक जल विद्युत परियोजना लोकटक झील के साथ बिजली उत्पादन के लिए नियंत्रित भंडारण प्रदान करने के लिए हेडक्वार्टर का निर्माण 1983 में किया गया था। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से, बंगाल की खाड़ी से, गुरमुख पर्वत से, नेपाल से। तो गंगा नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सतलज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? हीराकुंड बांध, महात्मा गांधी बांध, भाखड़ा नागल बांध, इनमें से कोई नहीं। तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। तो यहाँ पे भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान गंगा सतलज का मैदान किस मिट्टी से बना है? जलोढ़ मिट्टी से, काली मिट्टी से, दोमट मिट्टी से, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों बना हुआ है जलोढ़ मिट्टी से। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भवन निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है? चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो ये दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होती है लेटराइट मिट्टी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है और ये एशियाई शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, जंगली सुअर इत्यादि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थान चौथम सॉ मिल, वंडूर वॉच माउस व चूना पत्थर की गुफाएं किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु। तो ये दोस्तों स्थित हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो ये दोस्तों हथकरघा व हस्तकला के समूह उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन है आपके वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है और यह संधि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है। वानुआतू की अगर दोस्तों बात करें तो वर्ष 1980 में तथा सोलोमन द्वीप समूह 1978 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए हैं। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। तो यहाँ पर अंटार्कटिका सही उत्तर हो जाता है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है कहाँ है ये? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोस्तों आ जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो या समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का हल ज़रूर किया जाएगा। तो इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त की जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।